हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरडी एजुकेशन। और आज हम लेकर आए हैं अपने सीरीज टॉप 500 मैथमेटिक्स एमसीक्यूज का पार्ट 8, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए देखते हैं आज का अपना पहला सवाल। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल और इस सीरीज का 51 सवाल। तो सवाल है कि एक दुकानदार हर 4 महीने में एक बार 10% की छूट देता है। हर 4 महीने में एक बार 10% की छूट देता है। यदि कोई व्यक्ति इस योजना के तहत एक वस्तु को दिसंबर में इतने रुपए में खरीदता है तो जनवरी में उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या था। बात कर रहे हैं हम जनवरी से लेके दिसंबर तक, यानी 12 महीने की। 12 महीने में हर 4 महीने में छूट मिलता है एक बार। इसका मतलब छूट कितनी हो जाएगी? 3 छूट हो जाएगी हमें। तो टोटल छूट मिल जाएगी हमें 3 बार। 3 तो छूट मिलेगा, क्योंकि हर 4 महीना में एक बार छूट मिल रहा है, तो 3 बार छूट मिलेगा। अब देखते हैं कि वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या था। तो मान लीजिए कि वस्तु का प्रारंभिक मूल्य जो है वो था x रुपया। अब 10% की छूट, ये मान लिया है हमने कि माना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप सभी लिख सकते हैं। माना वस्तु का टाइम ज्यादा लगेगा इसलिए मैं लिखता नहीं हूँ। क्रय मूल्य हो गया x। तो x और छूट कितना दिया? 10। तो 100 में से 10 घटा दीजिए तो 90, और बटे में 100। कितनी बार? 3 बार। तो 90/100 और 90/में 3 बार लिख दिया। पेमेंट कितना कर रहा है वो दिसंबर में लास्ट में जाके? इतना। तो ये कर दिया 25515। ये इसको सॉल्व कर देंगे, जो आएगा आंसर 101010101010। ये सारे के सारे कट गया। अब इसको हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर हो जाएगा 25515 इंटू 100 इंटू ये 10 भी इधर जाके मल्टीप्लाई, ये 100 आके इधर मल्टीप्लाई। अब इधर मल्टीप्लाई में x के साथ क्या क्या बचा था? एक 9 है, एक 9 यहाँ है, एक 9 यहाँ है, तो ये 3 9 है। तो 9 इंटू 9 इंटू 9। अब हमें इसको सॉल्व कर लेना है। ये देखिए 5 2 7, 5 और 2 7, 7 और 5 12, एक 13 और 13 और 5 18, यानी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 3 9 कर दीजिए इसको 3 से डिवाइड। 3 8 24, 3 5 15, 0, 3 5 15, 5 5 10 8 18। फिर से 3 से कर दीजिए। 3 दूना 6, 3 8 24, 3 3 9, 3 5 15, 8 2 10 5 15, 3 18। अभी भी 3 से, यानी 3 3 9 और 3 से 3 9 27 हो गया। 3 चौके 12 हो गया। 3 5 15 हो गया। 945। 5 4 9 9 18। फिर 3 से, यानी 3 3 9 और ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 5 15, 315। 5 और 1 6 3 9, यानी 9 से काट दीजिए। 9 तिया 27। 3 बार में 9 तिया 27 हो गया, 27, और ये हो जाएगा 4, यानी 45। 9 5 45, 35। तो x बराबर हो जाएगा 35, और 2 जीरो ये है और 1 जीरो ये, यानी 1 2 3 3 जीरो। 35,000 आंसर है, यानी इसका जो सही ऑप्शन होगा वो बी। ये क्वेश्चन RRB जेई में पूछा गया था 2019 में, जो एग्जाम हुआ उसमें। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आसानी से इस तरीके के एग्जाम में हम कर सकते हैं। ये एनटीपीसी में पूछा जा सकता है इस तरीके के क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। और भी आप अगर कहीं कुछ ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं फिर से एक बार कोशिश करूंगा उसको समझाने के लिए, और भी कोई दूसरी सवाल लेकर आऊँ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52। 30%, 20% और 10% के क्रमिक बटों का समतुल्य बटा क्या होगा। अभी तक दो का हमने जरूर सीखा था, और उसमें सिंपल सा फॉर्मूला लग जाता था, एक ए प्लस माइनस बी वाला, और बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता था। यहाँ पे 3 है। 3 के लिए देखिए, जब भी समतुल्य बटा, ये कई बार क्वेश्चन पूछते हैं इस तरीके से, बहुत इजी सवाल है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसके लिए हम 100 माइनस कर देंगे, जो भी ये निकालेंगे। तो 100 गुना में, ये देखिए 100 में से 30 घटा दीजिए, कितना बच गया? 70/100। गुना में 100 में से 20 घटा दीजिए, तो 100 में से 20 घटाइएगा 80/में हो जाएगा 100। 100 में से 10 घटा दीजिए तो 90/100। इसको बस सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, और ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कैंसिल हो गया, यानी 100 माइनस, इसको काट दीजिए। 2 से 2 चौके 8 और 2 पचे 10, मल्टीप्लाई कर देना है अभी हमें। देखिए 7 4 9 और नीचे है 5,
तो अभी ये डिवाइड भी करना पड़ेगा, यानी 7 चौक 28 और 28 में और 9 की पहले मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 28 में आपको 9 की मल्टीप्लाई करनी है। तो 8 9 72, 2 7 और 9 दूना 18 और 7 25 और डिवाइड बाई 5, 5 पचे 25 किया, जीरो लगा दिया। ये हो गया 5 5 25 जीरो, ये पॉइंट तो हो गया 20, 5 चौके 20, 50.4, 50.4 घटा दीजिए 100 में से, तो आपका आंसर हो जाएगा 49.6% आंसर। तो इस तरीके से छोटे से सवाल को करेंगे, ये ग्रुप बी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। शायद ऐसा सवाल मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया है आपको, लेकिन यहाँ पर भी देख लेते हैं क्योंकि ये बटा छूट की बात कर रहे हैं हम। एक व्यक्ति ने एक मशीन 343 रुपए में खरीदी, वह इस पर कितना मूल्य अंकित करें कि 30% छूट देने के बाद भी 20% लाभ हो। इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। हर एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये कई एग्जामों में ये इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही आसान सा सवाल है, लगभग हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कैसे ये हम आसानी से ट्रिक के माध्यम से करेंगे। ट्रिक ये है कि ये मशीन का क्रय मूल्य था 343 में खरीदा गया था, इस पर 20% लाभ प्राप्त करना है। तो क्रय मूल्य और गुना में 120 लाभ प्राप्त हो गया हमें, सीधी बात है। अब हमें छूट भी देना है, तो छूट दे दीजिए, 100 में से 30 घटा दीजिए, ये हो जाएगा 70। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा आंसर ये काट दीजिए, ये काट दीजिए, 7 से इसको काट दीजिए, 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 चौक 28 और 6 हो गया ये, तो 7 9 में 63 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए 49 इंटू 12, 49 इंटू 12, 12 में और 9 की गुना कर दीजिए, तो ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। 12 108 हो जाएगा, ये 12 चौक 48 और 10 58, 588 इसका सही आंसर। चलिए लेकर आए हैं एक और क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, बहुत ही अच्छा। इससे अच्छा ट्रिक भी आपको कहीं नहीं मिलने वाला है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। लॉन्ग मेथड भी बताऊंगा आपको और इसी क्वेश्चन का ट्रिक भी बताऊंगा कैसे सेकंड के अंदर आंसर आता है। तो क्वेश्चन देखते हैं, एक वस्तु के मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ाकर लिखा जाए कि 10% छूट देकर भी 20% लाभ अर्जित हो। आपको कुछ नहीं करना है, ये 20 और 10 ये दोनों अमाउंट को जोड़ दीजिए। 30 छूट दिया गया कितना 10%, तो 100 में से 10 घटा दीजिए, 100 में से 10 आप घटाएंगे तो आ जाएगा 90 और गुना में कर दीजिए 100, सॉल्व कर दीजिए, 0 0 3 3 9, यानी ये हो जाएगा 100 बटे में 3, यानी 3313%, ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना प्रतिशत आपको बढ़ाकर लिखना पड़ेगा। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा एग्जाम में आते हैं। अभी रिसेंटली एक एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, एसएससी कांस्टेबल जीडी का, वो क्वेश्चन हम आपको अभी करके दिखाते हैं। देखते हैं इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 55, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। एक दुकानदार 20% की छूट देने के पश्चात 36% लाभ कमाता है। 20% की छूट भी दिया है, लाभ भी कमा रहा है 36% की, तो बताना है कि अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पे लिखना है। अभी भी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था और यहाँ पे मैं दोनों मेथड अभी बताऊंगा कि आपको ट्रिक के माध्यम से कैसे होगा और जनरल मेथड कैसे होगा। तो पहले देख लेते हैं हम ट्रिक के माध्यम से। मैंने बताया था इससे पहले वाले सवाल में कि इन दोनों को आपको जोड़ देना है, तो जोड़ दीजिए, 36 प्लस 20 ये हो जाएगा 56। छूट दिया 20%, तो 20 माइनस कर दीजिए, यानी 80 मल्टीप्लाई बाई 100, इसको आप सॉल्व कर दीजिए। 0 से 0 काट दीजिए, 8 से कर दीजिए, 8 सते 56, ये 70, यानी 70% जो है इसका राइट आंसर। ये एकदम देखिए सेकंड के अंदर आंसर निकल गया। लेकिन अभी मैं बताने वाला हूँ कि ये तो हमने बात किया सिर्फ और सिर्फ ट्रिक की, इससे बेटर ट्रिक आपको कोई नहीं बताने वाला है। अब अगर इसी इक्वेशन को अगर ट्रिक नहीं पता है तो जनरल सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है, जनरल भी मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। देखिए, माना हमें सबसे पहले मानना पड़ेगा कि माना अंकित मूल्य क्या है, क्योंकि कभी भी छूट जब होता है तो वो अंकित मूल्य पर होता है। तो माना अंकित मूल्य बराबर x, छूट था क्वेश्चन में 20% की छूट, आप देख सकते हैं 20% की छूट था, तो 20% हम छूट निकालेंगे, तो 20% छूट निकाल लेंगे। उसके बाद हमें विक्रय मूल्य निकालना होगा, तो हम डायरेक्टली करते हैं इस क्वेश्चन को कि विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य
गुना 100 माइनस छूट प्रतिशत और बटे में 100। ये आपका फॉर्मूला है। अब अंकित मूल्य कितना था, x गुना में 100 में से छूट घटा दीजिए, 20 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 80 और बटे में हो गया 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0, 4 से काट दीजिए या 2 से काट दीजिए, 2 चौके 8, 2 पचे 10, तो ये हो गया 4x डिवाइड बाई 5। ये आ गया इस क्वेश्चन का विक्रय मूल्य। अभी लाभ दिया हुआ था कि 36% लाभ कमाना है, तो लाभ कितना दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था 36% लाभ कमाना है, तो लाभ इतना कमाना है। तो अभी क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य गुना 100 और बटे में 100 प्लस लाभ प्रतिशत, 100 प्लस लाभ प्रतिशत, ये फॉर्मूला आप सब जानते हैं। अब क्या करेंगे, विक्रय मूल्य तो हमारा आ गया है 4x/5, तो 4x डिवाइड बाई 5 हो गया विक्रय मूल्य, गुना में हो गया 100 और बटे में 100 प्लस लाभ, लाभ का मतलब 36 यानी 136। इसको अब हमें सॉल्व कर देना है। सॉल्व करते हैं हम इसको, देखिए 5 से काट दीजिए, 20 पचे 100। इसको आप काट सकते हैं, देखिए 4 से, 4 तिहाई 12 और ये हो जाएगा 4 चौके 16, 34। 2 से काट दीजिए, 2 से 17 और 2 से 10, 10 बटे में 17 आ गया, यानी ये हो गया क्या, 10x बटे में 17। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। क्रय मूल्य हमने निकाल लिया, ये अंकित मूल्य x, और क्रय मूल्य क्या निकाला, 10x बटे में 17। अब ये इससे कितना प्रतिशत अधिक है, यानी हम अंकित मूल्य में से इसको घटा देना है आपको, यानी x माइनस 10x बटे में 17 घटा दीजिए, और बटे में इसी के बेस पे हमने परसेंटेज निकालना है, तो 10x बटे में 17 और गुना में कर दीजिए 100, जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लिया हमने 17 हो गया, यानी 17x माइनस 10x, और यहाँ नीचे आ जाएगा 10x डिवाइड बाई 17, मल्टीप्लाई का 10 एज इट इज बना हुआ है, 17 में से 10 माइनस कर दीजिए, 7x डिवाइड बाई 17 डिवाइड बाई 10 x और डिवाइड बाई 17 इक्वल टू हो जाएगा 100। आपने पढ़ा होगा कि पहले की गुना चौथी में करते हैं, दूसरे गुना तीसरे में करते हैं, तो इसके हिसाब से हो जाएगा कि 7x गुना में 17 यानी 17 और 17 इंटू 10x और मल्टीप्लाई का हो जाएगा 100। x से x काट दीजिए आप, यहाँ पे 10 है और ये 17 से 17 काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, यानी 7 और 0 यानी 70 आ गया। तो 70% इसका आंसर। आप देख सकते हैं कि कितना टाइम लगा हमें सॉल्व करने इनमें, और एग्जाम में आपको कैसे सॉल्व करना है। मैंने ट्रिक के माध्यम से ये भी बताया कि सिर्फ एक लाइन लिखा और हमारा आंसर आ गया कि 20% अगर छूट दिया हमने तो 36% लाभ कमाता है वो, तो कितना अधिक होगा, 70% हमें अधिक लिखना पड़ेगा। और ये एसएससी जीडी 2018 का क्वेश्चन है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है इस तरीके से ये क्वेश्चन। तो आपको कुछ नहीं करना था, बस इसको दोनों को जोड़ना है, जोड़ने के बाद 100 में से 20 को घटा देना है और डिवाइड करके 100 की मल्टीप्लाई कर देना है आंसर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन एसएससी का है, एसएससी में आया हुआ था। कोई व्यापारी अपनी चीजों पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, वह अपने ग्राहकों को इस अंकित मूल्य पर 8% बट्टा देता है यानी छूट देता है, इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत ही ऐसा सवाल है, इसको दो मेथड से बताने वाला हूँ। पहला मेथड भी बहुत आसान है, ये मैंने लिख दिया मेथड 1। फर्स्ट मेथड देखिए, मेथड 1 पहला तरीका देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, तो मान लीजिए कि इसका जो क्रय मूल्य है वो तो है 100, तो अंकित मूल्य हो गया इसका 120, 20% अधिक अंकित कर दिया। अब ग्राहक को इस अंकित मूल्य पर 8% का बटा देता है, इस पे 8% का बटा, यानी 120 में
का हमें निकालना पड़ेगा 8% और 120 में से घटाना पड़ेगा, यानी सीधा सीधा 100 में से 8 घटा दीजिए तो 92%। हम ये निकाल लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा, 0 से 0 काट दीजिए, गुना कर दीजिए, 12 दूना 24, 4 हो गया और हमारे पास बचा 2, 12 नवा 108 और 2 110 हो गया। अब बोला कि लाभ निकालना है तो बेचा इतने पे, ये बटे में 10 भी था, 110.4 ये था विक्रय मूल्य और ये था क्रय मूल्य। तो लाभ कितना हो गया, इसमें से इसको घटा दीजिए, यानी 10.4% हो जाएगा लाभ। ये विक्रय मूल्य था। क्यों विक्रय मूल्य था, क्योंकि ये था अंकित मूल्य और 8% छूट दे के उसको बेच दिया, अंकित मूल्य पे ही तो छूट गया, तो ये हो गया विक्रय मूल्य और ये क्रय मूल्य था, घटा दिया। तो ये तो था पहला तरीका इसका। अब हम देखते हैं इसी क्वेश्चन का मेथड नंबर 2 किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर इस तरीके का कभी भी क्वेश्चन आता है तो आपको आंख बंद करना है और आंख बंद, क्रय मूल्य से 20% अधिक था, 120 लिखिए, 120 और ये आ जाएगा बटे में 100, गुना छूट कितना था 8%, यानी 92 गुना 100 माइनस 1 और गुना 100%। इसको बस आपको सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखते हैं सॉल्व करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 0 से 0 यहाँ भी काट देते हैं, 2 से 2 छक 12 काट दीजिए, 2 पचे 10 काट दीजिए, 6 बटे में 5 हो गया। और इसको भी हम शॉर्ट कर लेते हैं, शॉर्ट करते हैं तो इसको सॉल्व करते हैं शॉर्ट करके, और ये 2 से काट दीजिए, 2 चौके 8, 2 छक 12, 2 से 50 हो गया, 2 से 25 हो जाएगा और ये 2 दूना 4, 2 तीन 6 23 हो गया, नीचे 25 हो गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 पचे 125 हो जाता है ये, और 6 तिरी 18 8 और ये हो जाएगा 6 दूना 12 और एक 13 हो गया, माइनस का एक था यानी माइनस 125 कर दीजिए और गुना का हो गया आपका 100। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 8 में से 5 गया 3 बच गया, यहाँ 3 में से 2 गया 1, 13 बटे में 125 गुने का 100। इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं अगर इसको हम तो ये हो जाएगा 1300 और बटे में 125। इसको डिवाइड कर दीजिए 1300 बटे, या फिर यहीं पे सॉल्व हम कर लेते हैं, 25 चौका 100, 25 पचे 125। अब ये देख लीजिए बहुत ही, 13 चौके 52 हो गया, 4 3 12 2 1 और 4 कम 52, ठीक है, बटे में 5, इसको डिवाइड कर दीजिए, 5 दहा 50.5 चौके 20, ये देखिए 10.4। तो अब दोनों में से कोई एक मेथड अपना सकते हैं, मेथड 2 भी इजी है। यहाँ पे आपको ये ट्रिक पूरा का पूरा याद रखना पड़ेगा। ये ट्रिक था, 120 बटे में 100, जो छूट था उसको घटाया, माइनस का 1 और गुने का किया 100, सॉल्व कर दिया। और ये भी बहुत आसान, जैसे जैसे क्वेश्चन था उस तरीके से हम बोलते गए और ये हमारा आंसर। तो ये एसएससी का क्वेश्चन था, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये। इस तरह के क्वेश्चन को आप करके जाएं एग्जाम देने से पहले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप वीडियो को देखें, कमेंट करें, शेयर करें, अगर कुछ ना समझ आए, कोई डाउट है तो आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी, और ये आरआरबी का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन है कि एक ग्राहक ने एक ऑफिस बैग खरीदा जिस पर 600 रुपये, मान लीजिए 60 नहीं 600 रुपये का टैग लगा था, किंतु 25% छूट दी जा रही थी। उस ग्राहक को सामान्य 25% छूट देने के बाद जो लागत मूल्य आया उस पर 10% छूट और दी गई, उस ग्राहक को अंततः कितना मूल्य अदा किया। आसान सा सवाल है, 600 था मूल्य, पहले 25% की छूट दी गई यानी 75 बटे में 100, दोबारा उसको 10% का छूट और दिया गया है, 10% छूट भी दिया गया है दोबारा, तो ये हो गया 90 और बटे में 100। इसको हमें सॉल्व कर देना है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 25 तिहाई 75, 25 चौके 100, 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 और ये 2 से काट दीजिए, 45 दूना 90 होता है। मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 जा 9, 9 में और 45 से 9 मल्टीप्लाइड बाई 45, तो ये कर दीजिए 9 5 जा, ये हो जाएगा 5, 9 4 जा 36 और 4 40, 405, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है।
तो बहुत ही आसान सा सवाल है, आप अच्छे से बस क्वेश्चन पढ़िए, जो बताया गया है वीडियो देखिए, रिपीट कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और आप अच्छे नंबर ले आ सकते हैं। मैथ्स में तो फेल ही नहीं हो सकते। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, जो कि एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। एक दुकानदार अपने माल की बिक्री कीमत लागत से 20% अधिक निर्धारित करता है और 30% बटा देता है। कुल हानि, अभी भी मैंने एक फॉर्मूला बताया था, वो लाभ और हानि दोनों पर अप्लाई होता है। वो फॉर्मूला मैं फिर से आपको बता देता हूँ, वो बहुत ही अच्छा ट्रिक है और उससे अच्छा ट्रिक और कुछ नहीं हो सकता। 20% अधिक यानी 120 बटे में 100 आपको लिखना है, गुना हानि है 30% यानी 70 बटे में 100 माइनस का 1 गुना में 100। बस ये आपको याद रखना है, 10 10 10 10 यानी 12 से 84 बटे में 100 माइनस 1 गुना में 100। इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ये एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम लेते ही नीचे 100, ये हो जाएगा 84 माइनस 100 गुना में 100 आ जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 100 में 84 तो 16% माइनस 16। माइनस यहाँ पे ये दर्शा रहा है कि हानि, अगर प्लस होता तो लाभ होता, तो हम यहाँ पे ये आंसर होगा 16% वाला इसका आंसर है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अपने सीरीज का 59 क्वेश्चन। और ये है क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु पर छपा हुआ मूल्य 900 रुपया है, लेकिन एक खुदरा व्यापारी से 40% बटे पर खरीद कर 900 रुपये में बेच देता है, तो खुदरा व्यापारी का प्रतिशत लाभ। बहुत ही आसान सा सवाल है। 900 रुपया उस पे छपा है यानी अंकित मूल्य, 40% बटे पे खरीदा यानी 60% उसने पेड किया। तो 900 का 60% हम निकालेंगे यानी 9 छक 54, 540 रुपये में वो खरीद लेता है। ये उसका क्रय मूल्य हो गया, ये हो गया क्रय मूल्य हो गया उसका। अब 900 रुपये में बेच देता है, तो 900 में से 540 घटा दीजिए। लाभ प्रतिशत बताना है तो 540 क्रय मूल्य गुना में 100, इसको सॉल्व करना है। यानी इसको घटाएंगे पहले हम, 0 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा, 8 में से 5 गया 360 बटे में 500, 360 बटे में 540 गुना में हो जाएगा 100। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 18 दूना 36 और 18 से ही कट जाएगा, 18 54 और ये हो गया 200 बटे में 3 यानी 3 से 3 छक 18 और 3 छक 18 और 2 20 3 यानी इतना प्रतिशत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 60 रुपये अंकित करता है और उसे 15% छूट पर बेच देता है, साथ में वह 3 रुपये का उपहार भी देता है। इसके बावजूद यदि उसे 20% लाभ प्राप्त हो, तो उस वस्तु का लागत मूल्य रुपए में कितना होगा, ये बताना है हमें। बहुत ही आसान सा सवाल है। 60 रुपया अंकित करता है, तो इसका मतलब हो गया कि उसका विक्रय मूल्य क्या करता है 15% छूट देने के बाद, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा उसका 60, 15% छूट दे दी यानी 85 रुपये में बेचा और बटे में 100। इसको हमें सॉल्व करना है। 0 से 0 काट दीजिए, 5 से 5 दूना 10 और 5 से 17 पच्चीस 85, 2 से 2 3 6 17 से 51 रुपीज हो गया। साथ में 3 रुपये का उपहार भी देता है, तो 50 दे दिया ना उसने, तो 3 घटा दीजिए क्योंकि उसने दिया है। तो 51 माइनस कीजिएगा तो 48 रुपये। तो ये हो जाएगा विक्रय मूल्य 48 रुपये का पड़ा वो। अब बात आती है कि 20% का इसके बावजूद भी उसको लाभ हो जाता है, विक्रय मूल्य इतना है, तो हमें बताना क्या है, इतना विक्रय मूल्य और लाभ हो जाता है उसको, तो लागत मूल्य क्या थी। तो मान लीजिए लागत मूल्य था x, माना माना वस्तु का लागत मूल्य बराबर x, तो x का 120 क्योंकि 20% का लाभ था और बटे में 100, तो ये विक्रय मूल्य और ये किसके बराबर होगा 48। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 0 0 x बराबर हो जाएगा 48 गुना में 10, ये जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 इधर गुना में था नीचे आ जाएगा डिवाइड में, 12 चौक 48, ये हो गया 40 यानी 40 रुपए। इसका सही जो आंसर है सी ऑप्शन
40। ये एसएससी का सवाल था, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। इस तरीके के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लें अच्छे से। अगर कोई दिक्कत है तो केवल इन सभी क्वेश्चनों को भी आप अगर रिपीट करते हैं तो भी हो जाएगी। और आप अच्छे से अगर कुछ ना समझ में आता है कोई डाउट है, इस तरह की कोई और भी क्वेश्चन है जो कि नहीं हो रहा है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम जरूर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं अगला सवाल और आज का अंतिम सवाल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये भी क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो कि आया हुआ है एसएससी का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि अरुण ने एक टीवी उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट में खरीदा। यदि उसे 25% छूट मिलती तो उसे 900 रुपए की बचत होती। तो अरुण ने टीवी कितने में खरीदा था? बहुत ही आसान सवाल है, बस देखने का नजरिया होना चाहिए अच्छा। 20% छूट और 25% छूट, यानी 20% छूट 100 रुपया अगर था, तो 20% की छूट अगर मिलती है तो 80, और 25% की अगर छूट मिलती है तो 75, यानी 5 रुपया होता है। यानी पाँच, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 5। उसे 900 रुपए की बचत होती है। 900 की बचत हो जाती है सिर्फ 5% के चक्कर में। 5% की वजह से सिर्फ उसको 900 की बचत होती है छूट में। तो 1% अगर छूट दें तो 900 बटे में 5%। और अगर 100 जितना है उतना प्रतिशत का छूट ही दे दिया, 100 पूरे 100% छूट फ्री में ले जाओ जी, बिल्कुल फ्री में। तो ये हो जाएगा कितना? ये आप देख लीजिए, 20, 25, 100 फ्री में ले जाओ। लेकिन छूट दे दिया, कितना छूट दिया वो हम? 9 दूना 18, 20 1 3 0, 20 1 3 0, यानी इतना, इतने की छूट दे दी, पूरा का पूरा 100%, यानी उसकी अंकित मूल्य इतना था। इसका मतलब ये हुआ कि उसका अंकित जो मूल्य था वो इतना था। अब क्वेश्चन में था कि टीवी कितने रुपए में खरीदा है, कितने रुपए में खरीदा था? देखिए, अंकित मूल्य पर 20% छूट में, तो 18,000 का 20% छूट, यानी 80 छूट कर दिया 20%। 100 में से 20 घटा दिया 80, गुना में कर दिया 100। 10 10 10 10 गुना कर दीजिए, 10 ये वाला, 10 ये वाला, 8 8 64, 4 6 8 1 8 6 14। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर अगर हम देखें तो बी इसका राइट आंसर। तो आज हमने देखा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। ऐसे ही हम और भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होंगे हर एग्जाम की दृष्टि से। बस आपको इनकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो आप ध्यान से करें, जो ना समझ में आया वो पूछें, कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।